जब धर्म हमारे समय की धूल उस पर चढ़कर उसे धुंधला सा कर देती है, तब जरूरत होती है इंसान को किसी रहबर की, किसी संत की, जो आकर उसकी छवि को निखार दे, जो धर्म का सही स्वरूप हमारे सामने प्रकट कर दे, क्योंकि धर्म हमारे जीवन का आधार है। जैसे एक मछली के लिए पानी जीवन आधार है, इसी तरह से धर्म भी जो एक शाश्वत नियम है जिस पर चलने से हमारा जीवन सुखमय होता है, ठीक इसी तरह से धर्म भी हमारे जीवन का आधार है। और तब हमारा इतिहास साक्षी है कि समय समय पर महापुरुष, वो परम ब्रह्म, वो परम शक्ति, वो परम चेतना, वो समय समय पर साकार रूप लेकर इस धरा पर आती है, अवतरित होती है, जिसे हम अवतरण कहते हैं। अब जब इस दृष्टि से हम इस संसार को देखते हैं, तो हमारे दार्शनिकों ने, विद्वानों ने, या जिसने जिंदगी पर जरा भी गहन चिंतन किया, उन सभी ने इस संसार को एक मंच कहा। उन्होंने कहा कि ये दुनिया जो है, जो फानी है, जो खत्म हो जाती है, केवल मात्र क्षणिक है, इसमें सब कुछ, ये एक स्टेज से बढ़कर कुछ नहीं, एक मंच है, एक नाट्यशाला है। और इस नाट्यशाला पे हर प्राणी, हर जीव अलग अलग रूप बदलकर, अलग अलग शरीर लेकर अलग अलग किरदार निभाने आता है। अलग अलग चरित्र को निभाने हम इस दुनिया के मंच पर आ रहे हैं। और वो जीव, वो आत्मा जो अलग अलग शरीर ग्रहण करती है, अलग अलग योनियों में आती है, अलग अलग रूपों में आती है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी चीज से बंधी है, बाध्य है आने के लिए। तो हमें महापुरुष बताते हैं कि इस दुनिया के मंच पर जब एक जीव आता है, तो उसी के साथ उस संसार को, उस मंच को बनाने वाला रचयिता भी आता है। उस रचयिता को भी इस मंच पर अवतरित होना पड़ता है, वो भी आता है और जीव भी आता है। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, जीव के आने में और रचयिता के आने में। जीव, वो आत्मा जो अपनी 84 लाख योनियों में बाध्य है आने के लिए, अपने पूर्व कर्मों के आधार पर उसे आना ही है, और कर्मों के सिलसिले को जारी रखते हुए एक के बाद एक पीढ़ी, एक सीढ़ी चढ़ते हुए उसे 84 लाख पार करके इस इंसानी जिस्म पर आकर ठहर जाना होता है। लेकिन दूसरी ओर परमात्मा है, रचयिता है, इन सभी रचनाओं का रचयिता। वो क्या करता है? उसका आना जीव के आने से बिल्कुल उलट है, बिल्कुल विपरीत है। जब वो इस धरा पर अवतरित होता है, जब वो एक वेश धर कर आता है, तब उसका जो उद्देश्य है वो आने में स्वतंत्र है, वो बाध्य नहीं है, वो अपनी मर्जी से आता है, वो जीव के उद्धार हेतु आता है। जो जीव 84 के चक्कर में भटक रहा है, जो बाध्य है बार बार आने के लिए, उसको वो उस बंधिता से, उस बंधत्व से मुक्त कराने आता है। वो चाहे तो किसी भी सीढ़ी से उठाकर उसे आखिरी मंजिल उस मानव तन पर बिठा सकता है, और फिर आकर स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर उसको वही धर्म का वो रूप दिखा सकता है जिसके कारण, जिसके द्वारा ये बार बार आवागमन की बेड़ियों को काट दिया जाता है। और इसी बात पर एक अंग्रेजी कवि ने बहुत खूबसूरत एक कविता लिखी। उन्होंने कहा कि इस दुनिया के मंच पर आकर भी इंसान का जीवन क्या है। एक तरफ हम परमात्मा का जीवन देखते हैं, जिसकी प्रत्येक जीवन की लीला, प्रत्येक जीवन का एक क्षण, हर पहलू हमें कुछ संदेश दे रहा है। और एक इंसान का जीवन जो बेमानी चला जाता है, जिसके पीछे कोई उद्देश्य ही नजर नहीं आता। उसने क्या कहा, जरा गहनता से देखा तो अंतर से कुछ विचार निकले कि व्हाट इज आवर लाइफ, अ प्ले ऑफ पैशन, आवर मर्थ द म्यूजिक ऑफ डिवीजन, आवर मदर्स वोम द ट्राइंग हाउसेस बी वेयर वी आर ड्रेस्ड फॉर दिस शॉर्ट कॉमेडी। उन्होंने कहा कि एक इंसान का जीवन क्या है, उसकी अपनी इच्छाओं की पूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं। वो ताउम्र ता जिंदगी उन्हीं की पूर्ति में बेतहाशा दौड़ता रहता है। कहते दूसरी ओर अपनी इन्हीं जरूरतों और ख्वाहिशों की पूर्ति करने के लिए जगह जगह उसने संकीर्णता कायम कर ली, दायरे बना लिए, और इन संकीर्णताओं में घुट कर रह गया। वो कहता है, उस कवि ने कहा कि अब उसकी मां का गर्व क्या है। कहते अगर इस दुनिया के मंच पर यह जीव आकर यही खेल खेलता है, केवल मात्र अपनी इच्छाओं की पूर्ति का खेल ही खेलता है और अपनी विभाजित संकीर्णता का खेल खेलता है, तो फिर उसकी मां का गर्व क्या था। जिस प्रकार एक स्टेज पर अगर एक कलाकार कोई चरित्र, कोई किरदार निभाने जाता है, तो उसको उस किरदार के अनुरूप अपना वेश धरना पड़ता है। अब वेश धरने के लिए
कुछ खास तरह की वेशभूषा, कुछ अलंकरण करना आवश्यक है। इसके लिए उसे जरूरत है किसी ऐसे कमरे की जहां जाकर वो अपना रूप बदल सके, जिसे हम ट्राइंग हाउस या कपड़े बदलने का या सजने का कमरा कहते हैं, वो ड्रेसिंग रूम कहते हैं। अब उस रूम में, उस कमरे में जाकर वो अपना रूप बदलेगा और फिर मंच पर चला जाएगा। तो ठीक इसी तरह मां का वो गर्भ जिसमें एक जीव 9 महीने गुजारता है, जिसमें वो गर्भ की अग्नि में जलता है, तपता है, वो भी उस जीव के लिए उस ड्रेसिंग रूम से बढ़कर कुछ नहीं। वो ड्रेसिंग रूम ही तो है जिसमें वही जीवात्मा जो बरसों से, समय से आ रही है, आज भी आई और आकर एक नया रूप, नया किरदार निभाने के लिए धारण किया और फिर बाहर आकर उस किरदार को निभाया। लेकिन आखिरी पंक्ति में कवि क्या कहता है? वो कहता है कि इंसान का इस जीवन में आना, ये क्या है? एक कॉमेडी है, एक हास्यास्पद बात है। उसने उसको हास्यास्पद बताया, एक व्यंग का, हंसी का विषय बताया। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जिस तरह से अगर मंच पर एक प्राणी आकर कोई किरदार निभाना चाहता है, अगर उसे पता है कि मंच पर आकर उसे जो किरदार निभाना है वो कुछ देर के लिए है, वो एक नाटक है, एक अभिनय है, लेकिन अगर वही प्राणी उस मंच पर आकर उसी किरदार को सत्य समझ ले, स्वयं को जाने कि मैं वही हूं जो किरदार मैं निभा रहा हूं, तो ये हंसी का विषय ही होगा। क्योंकि जब वो मंच से नीचे आएगा तब वो अपनी असलियत को जानेगा और तब उसे एहसास होगा कि वहां जो मैंने किया वो गलत था। और अगर वो मंच से उतरकर भी उसी को अपना सत्य मान रहा है तो वो भ्रम में है, वो भूल रहा है। कहते इंसान का जीवन ऐसा ही है। इंसान भी इस दुनिया के मंच पर आता है, वही जीव जो समय समय से आ रहा है और एक बार मां के गर्भ में आकर इस इंसानी तन को ओढ़ता है, ये आवरण अपनाता है और मंच पर उसे अभिनय करना है। अभिनय भूल जाता है, अभिनय करना भूलकर इसी को सत्यता समझ लेता है, इसी किरदार को सत्य समझ के रम गया। उसे भूल नहीं पा रहा, उसे ही सत्य समझ के पकड़ लिया, जकड़ लिया और इसीलिए हास्यास्पद हो गया। लेकिन दूसरी ओर है परमात्मा। जब परमात्मा इस धरा पर आया, परमात्मा को भी आने के लिए, क्योंकि वो निराकार है, कोई साकार रूप चाहिए था। उसे भी किसी ड्रेसिंग रूम की आवश्यकता थी, तो उसे भी किसी मां की कोख की जरूरत पड़ी। उसे भी किसी मां की कोख में आकर अपने आप को नया रूप प्रदान करना पड़ा। उस 9 महीने में उसको, उस जीव को वो नया आवरण मिलता है। तो वो परमात्मा भी किसी मां के गर्भ में आकर उस इंसानी चोले को पहनता है और पहनकर वो भी दुनिया में आता है। लेकिन फर्क है इंसान के मंच पर आने में और परमात्मा के मंच पर आने में। जहां परमात्मा मंच पर आया, उसे पता है, पूरी वाकफियत है कि मुझे केवल मात्र अभिनय करना है, मुझे इसमें डूब नहीं जाना, क्योंकि वो किसी एक उद्देश्य से आया, जीव के उद्धार हेतु। वो केवल अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए अभिनय करता है। और अभिनय, जैसा कि मंच पर हम अगर अभिनय करके कोई नाटक पेश करते हैं, अगर कोई बैले पेश करते हैं, तो उसके पीछे कोई संदेश छुपा होता है, कभी देशभक्ति का, कभी प्रेम का, कभी सामाजिक उत्थान का। कोई ना कोई संदेश लेकर हम स्टेज पर किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं। ठीक इसी तरह से जब परमात्मा आता है तो उसके जीवन का एक उद्देश्य होता है, वो एक संदेश देता है। और इसलिए उसके जीवन का प्रत्येक पहलू, प्रत्येक क्रिया जो वो करता है, उसके पीछे एक संदेश होता है जो इंसान को उसकी जिंदगी से मिला सकता है। आध्यात्म का संदेश, धर्म का संदेश, उस परमात्मा का संदेश, स्वयं से मिलाने का संदेश वो लेकर आता है। लेकिन दूसरी ओर इंसान था, उसके जीवन का भी उद्देश्य था। उसके संपूर्ण जीवन का, इस पूरे किरदार का एक उद्देश्य था कि उसको इस किरदार को निभाते हुए उसी परमात्मा तक पहुंच जाना था। लेकिन जब वो मंच पर आकर उसी को सत्य समझ लेता है, तभी तो उस परमात्मा को आना पड़ता है इसी मंच पर, उसी इंसान, उसी जीव के साथ, उसी को चेताने के लिए, जगाने के लिए। लेकिन जब जब वो परमात्मा आता है, इस धरा पर अवतरित होता है, इंसान को जगाने के लिए आता है, तब क्या होता है? जो धर्म की बड़ी बड़ी परिभाषाएं दी जाती हैं, धर्म की मोटी मोटी और भारी भारी भाषा की परिभाषित किया हुआ जो धर्म है, जो अपनी ही बोझिलता से दब जाता है, थक जाता है और आम इंसान की पहुंच से बाहर हो जाता है, वो परमात्मा इस धरा पर आकर उसी धर्म की बोझिलता को हटा देता है, उसके भारीपन को खत्म करके उसकी सहज और सरल परिभाषा सामने रखता है कि धर्म को बड़ी बड़ी भाषाओं में और बड़ी बड़ी परिभाषाओं में मत बांधो। धर्म को इतनी विकट या कोई एक उलझने वाली चीज नहीं, धर्म सुलझाने वाली चीज है, सरल है, सहज है, इंसान के जीवन को एक दिशा प्रदान करती है। वो सरल परिभाषा देता है
केवल मात्र परमात्मा का साक्षात्कार करना ही धर्म है, क्योंकि उसको देख लेने मात्र से इंसान के अंतःकरण में एक नियम लागू हो जाता है, जिसे अभी आपने सत्संग प्रवचनों में सुना, अंकुश, ज्ञान का अंकुश लगता है। परमात्मा स्वयं से मिलाकर उस धर्म को हमारे भीतर उतारकर ज्ञान रूपी अंकुश लगा देता है। और जब परमात्मा ऐसा करता है, जब वो परमात्मा अवतरित होकर किसी रूप को हासिल कर कर ऐसा इंसान के जीवन में करता है, तो उस समय समाज की दशा क्या होती है? यकीनन समाज धूमिल हो चुका है। समाज में नैतिक पतन हो चुका है। मूल्य नहीं रह गए, सभी मूल्यों का ह्रास हो चुका होता है। उस समय प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक जो हमारे धार्मिक पहलू हैं, सब पर धूल चढ़ चुकी है। उसे साफ करना है, उसे निखारना है, इसीलिए परमात्मा आता है। लेकिन उस समय जो एक रास्ता बन चुका, बरसों से वो धूल चढ़ा रास्ता, उसी को इंसान सड़क समझे बैठा है और उसी पे चलता चला जा रहा है। कोई नया रास्ता बनाने को तैयार नहीं, कोई उसे साफ करके उसको निखारने को तैयार नहीं। इसीलिए परमात्मा आता है। और इसीलिए एक यूनान के दार्शनिक हुए अरिस्टोटल, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब एक अवतरित पुरुष, एक महापुरुष, एक महान आत्मा जब इस धरा पर आती है, तो उसका सबसे पहला काम क्या है कि वो पगडंडियां जो इंसान ने सालों साल चल चल कर बना ली हैं और जो गलत रास्ते की और गलत दिशा की ओर जा रही हैं, जो परमात्मा से उसे नहीं मिला रही, वो पगडंडियां, वो रास्ते जो बीटन ट्रॉडन पाथ है, जिस पर चल चल कर जो पक्का हो चुका रास्ता है, उससे अलग एक रास्ता खोद कर बनाने आता है वो परमात्मा और उसको ले जाकर उसकी मंजिल तक जोड़ देता है। और अरस्तु ने उस समय क्या कहा कि इसके पीछे क्या काम करता है? कहते हैं कि बहुसंख्यक और बहुमत जो इन चीजों के पीछे दौड़ते हैं, जो भीड़ के पीछे लगते हैं, जो ये सोचते हैं जो बहुसंख्यक, जो सारा समाज कर रहा है वही सही है, जो सारी दुनिया जा रही है वही सही है, क्योंकि सारी दुनिया, सारे ही अगर एक दिशा में जा रहे हैं तो यह गलत नहीं हो सकता। और इस तरह से सारे एक ही दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी पिटी हुई लकीर पर। लेकिन कितना मुश्किल है उस समय उन्हें लौटाकर एक नए रास्ते पर चलाना। कहते हैं बिल्कुल इसीलिए उन्होंने कहा कि भेड़ और भीड़ ये दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरह से भेड़ हमेशा झुंड में रहती है, जिस तरफ एक चली सारी ही बिना देखे उसके पीछे चल पड़ती हैं, तो ठीक इसी तरह से वो भेड़ जो चल रही है, उसे झुंड कहिए या भीड़ कहिए, एक ही बात है। और इन्हीं भीड़ को और इसी झुंड को अगर परिष्कृत और परिमार्जित भाषा में पेश किया जाता है तो बहुमत और बहुसंख्यक कहलाता है। एक ऐसी चीज, किसी भी चीज के पीछे अगर सारी दुनिया जा रही है, बड़ी मात्रा में लोग उसके पीछे जा रहे हैं, तो बहुमत कहलाता है। वो भी भीड़ ही है, भेड़ ही है। तो वो कहते हैं कि उस भीड़, उस भेड़, उस बहुमत के पीछे जाने वाले वो मूर्ख होते हैं, क्योंकि जो मूर्ख है, जो केवल बहुमत के पीछे जा रहा है, उसकी अपनी समझ नहीं है, स्पाइनलेस क्रिएचर है, अपनी उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, स्वयं खड़ा होना नहीं जानता, स्वयं में कोई परख नहीं, कोई समझ नहीं, कोई बुद्धि नहीं, जहां सब चलते जा रहे हैं केवल उस दिशा को पकड़ लिया। कहते लेकिन जब महापुरुष आते हैं तो वो क्या कहते हैं, उनके जीवन का क्या लक्ष्य है? वो समझाने आते हैं कि चलो ना मिटते पद चिन्हों पर, अपनी राहें आप बनाओ। वो इंसान को समझाने आते हैं कि वो रास्ते जो पिट चुके, जो पक चुके, उनको छोड़ दो, जो तुम्हारे लक्ष्य तक नहीं लेके जाते, जो तुम्हें परमात्मा से, तुम्हें धर्म से नहीं मिलाते। अपनी राहें आप बनाओ, उठो जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधता। उठो जागो और एक संतों की शरणागत होकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो। उसके लिए नया रास्ता बनाना पड़ेगा, बड़ी जद्दोजहद लगती है। एक इंसान जो सब कुछ सत्य समझ के एक रास्ते पर चलता जा रहा है, पक चुका है, सारी उम्र बीत गई, अचानक ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली जाए कि तू आज तक जहां जा रहा था वो गलत था, कहीं नहीं पहुंचेगा, डर जाएगा, सहम जाएगा, मानने को तैयार नहीं होगा, और तभी विरोध आरंभ होता है। तभी महापुरुष जब ये बात समझाते हैं, समय समय पर आकर बताते हैं, तब विरोध प्रकट होता है। वे अकेले ही होते हैं जब धरा पर सत्य का प्रचार लेकर आते हैं, सत्य की आंधी लेकर आते हैं, तो अकेले ही होते हैं। लेकिन सारी दुनिया विरोध करती है, नए रास्ते पर चलने को कोई तैयार नहीं, जबकि वो रास्ता नया नहीं, वो सबसे प्राचीन रास्ता है जो लक्ष्य तक ले जाता है। बस उस पर धूल चढ़ चुकी, कंटीली झाड़ियां उग चुकी, उसको कोई जानता नहीं, उसे साफ करने को तैयार नहीं। लेकिन जब वो परमात्मा आता है, वो बताता है इधर चलो, लेकिन इंसान उधर भागता है। और जब विरोध होता है, तब उस विरोध की आंधी में कुछ
टूटकर इस सत्य की पगडंडी पर भी आ जाते हैं। कुछ को दिशा भी मिल जाती है, और जिनको दिशा मिल जाती है वो अपना जीवन सुधार लेते हैं। और इसीलिए क्या कहा एक शायर ने बहुत खूबसूरत, ऐसे ही संतों महापुरुषों के लिए जो संपूर्ण सृष्टि को एक और रख उन्हें पूरे रास्ते पर चलाने के लिए अकेले ही उतरते हैं, कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। कि अकेला ही चलता है वो, विरोध की आंधी भी चलती है, लेकिन उस विरोध की आंधी में ही न जाने कितने उसके पीछे चल पड़ते हैं। और समय के साथ साथ जो सदाकत, जो सच्चाई की खुशबू है, जो धर्म की परमात्मा की खुशबू है, इतना खींचती है सबको कि उसके पीछे जो काफिला है, जो कारवां है, वो बढ़ता ही चला जाता है। जैसे आज हम एक ही काफिले के सारे सदस्य हैं, ये भी तो यूं ही बढ़ा था, किसी एक ने शुरुआत की थी और धीरे धीरे आते गए और काफिला बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा ही होता है, सच्चाई बड़ी प्रबल है। और इसीलिए महापुरुष क्या कहते हैं कि सदाकत हो तो दिल सीनों से खिंचने लगते हैं वाइज, हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। कि सच्चाई है, जो सत्य है, जो परमात्मा है, वो स्वयं प्रबल है, उसे अपने प्रचार के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं। कहते और जब वो सच्चाई की आंधी चलती है, उसकी खुशबू, उसकी सदाकत सबको खींच लेती है, उसको मनवाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद ब खुद उसे मानने लगते हैं, खिंचे चले आते हैं उस खुशबू की तरफ। तो जब महापुरुष अवतरित होते हैं, समय समय पर आते हैं, जीवन को दिशा देने आते हैं, वो हमें कुछ समझाने आते हैं, वे बताने आते हैं कि परमात्मा तुम्हारे बहुत निकट है, अपने भीतर खोजो, उसको मिलो और उसको जानो, यही जीवन का लक्ष्य है। और तब आत्मा से साक्षात्कार करवाते हैं, हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल को हटा देते हैं, तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। जब आत्मा से साक्षात्कार होता है तभी ये विरोध आरंभ होता है, क्योंकि सभी अपने आप को शरीर समझे बैठे हैं। इस संसार में जितने भी रोज व्यवहार चल रहा है, ये सब शरीर के कारण चल रहा है। परिवार है शरीर के कारण, व्यवहार है शरीर के कारण। लेकिन जब इतनी बड़ी सच्चाई सामने रखते हैं कि शरीर नहीं आत्मा हो, जब एक इंसान को आत्मा का बोध होता है, और तब शरीर के नाते कमजोर पड़ने लगते हैं, आत्मा का नाता मजबूत होने लगता है। एहसास होता है एक इंसान को, इस शरीर को जन्म दिया किसने? माता ने, पिता ने, लेकिन ये नश्वर है, ये खत्म हो जाएगा, ये मेरे किसी काम का नहीं। ये जरिया है, ये फल है, लेकिन इसका बीज मेरी आत्मा है। और जब आत्मा की ओर नजर करता है, इस आत्मा का जन्म कहां से हुआ? मां ने, पिता ने शरीर को जन्म दिया, शरीर का पोषण किया, आत्मा का नहीं। आत्मा बीज है, उसका जन्म परमात्मा ने दिया, और परमात्मा ने उसको जन्म दिया, और परमात्मा ही उसको पोषित करता है। जब ज्ञान का अंकुश लगता है, कहते उसका भ्रम टूटता है, वो बाहर के रिश्तों से छूटकर उस परमात्मा की डोर से बंधता चला जाता है, और यही विरोध आरंभ होता है। इसीलिए कहा कि लोग कहते हैं कि हमारे को समाज को बदलने की जरूरत है। समाज का हाल यह है कि इंसान जी नहीं सकता, समाज को बदल दो, कोई आए और कुछ करे। लेकिन कोई आए कुछ करे, हम स्वयं कुछ ना करें। और इसके लिए क्या करते हैं? कहते हैं कोई विवेकानंद आए, कोई कबीर आए, कोई जीसस, कोई यीशु उतरे, कोई कबीर है तो कोई मीरा है, किसी ना किसी को पुकारते हैं कि कोई आकर ठीक वैसे ही जैसे पहले ठीक कर दिया था सब कुछ, सत्य का साम्राज्य था, आज भी स्थापित करे। कबीर भी हो, विवेकानंद भी हो, मीरा भी हो, जीसस भी हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में हो। संघर्ष से डरते हैं, क्योंकि एक धार्मिक इंसान जिसको आत्मबोध हो गया, वो शरीर के नातों से टूटता है, वो संसार के बंधनों से टूटता है, परमात्मा से जुड़ता है। और यहां जब वो इस रास्ते पर चलता है तो सत्यता का बोध करने के पश्चात परमार्थ की भावना उत्पन्न होती है। वो अपने जीवन को केवल एक दायरे, एक परिवार या छोटे से संकीर्ण दायरे में सीमित नहीं कर सकता। वो फैल जाना चाहता है, संसार में डूब जाना चाहता है, और यही विरोध आरंभ होता है। अब जब ये सत्यता और परमार्थ का मार्ग को महापुरुष इंसान को दिखाते हैं, जब वो बताते हैं कि सही सेवा क्या है, सभी को उस ज्ञान से जोड़ना, जीवन के लक्ष्य को प्रदान कर देना, यही धर्म है, यही मानवता है, मानव बन जाना ही सही धर्म है, तभी इंसान को सही दिशा मिलती है। अब यहां एक कहानी आती है, चीन की एक पौराणिक कथा है, जहां पर धर्म के पहलू को स्पष्ट करते हुए बहुत खूबसूरती से इस कथा को रचा गया कि एक बार चीन के एक खास प्रदेश में बहुत 12-12 साल के बाद एक मेले का आयोजन होता था। उस मेले के आयोजन में बहुत से
देशों से और बहुत से राज्यों से, दूर दूर से लोग आते थे और इतनी भीड़ होती थी, इतना जन समुदाय उमड़ पड़ता था कि वहां पर उन सबको समेट पाना मुश्किल हो जाता था। हुआ यूं कि एक बार उसी मेले के दौरान वहां बीच में ही एक कुआं खुदा हुआ था जिसके ऊपर पाल नहीं थी। पाल कहते हैं कुएं की जगत जो ऊंची होती है और उसके ऊपर जो कैनोपी, जो छत लगी होती है, उस पर कोई पाल नहीं थी। इसलिए इतनी भीड़, इतने मैदान में जो इतनी दुकानें, इतनी सजावट है, उसके बीच में किसी का ध्यान उस ओर नहीं जाता था। कुएं की जगत भी छोटी थी तो किसी को पता नहीं चल पाता था कि वहां कुआं है। और हुआ यूं कि एक नवयुवक जो मेले की चकाचौंध में बड़ा उलझा हुआ था और बाहर की तरफ देखता हुआ, ऊपर देखता हुआ चल रहा था, वो उसमें गिर गया तो उसने बड़ी जोर जोर से शोर मचाना शुरू किया। पानी बहुत गहरा था और उसने किसी तरह से कुएं की दीवार की एक चट्टान को थाम लिया और जोर जोर से बोलने लगा, बचाओ बचाओ, अरे कोई है, कोई आओ, मुझे निकालो। लेकिन मेले का शोरगुल, इतना शोर शराबा, इतनी चहल पहल, किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। जैसे समुद्र की लहरों में खो जाती है आवाज, उसकी आवाज भी उस जन समुदाय की लहरों में खो गई। किसी ने नहीं सुना, किसी के कान नहीं टूटे उस तरफ। अब वो आदमी ऐसे ही पुकार करते करते थक चुका था। शाम हो गई, शाम ढलने को थी और तभी एक पुजारी, जिस सन्यासी, सो कॉल्ड सन्यासी, जिसने सन्यास लिया हुआ था, सन्यास बाहरी तौर पे, सन्यास का जो यथार्थ अर्थ है कि अंतर से उस ईश्वर से जुड़ जाना, वो सन्यासी नहीं, वो सन्यासी थे जो, जिनके बारे में गुरबानी कहती है, पत्नी मुई गृह संपत्ति नासी, मूंड मुंडाए भये सन्यासी, कि किसी परिस्थिति से हार कर जो सन्यास को ले लेते हैं, जिसने परमात्मा को नहीं देखा। ऐसे ही एक सन्यासी जा रहे थे, उन्होंने आवाज सुनी, कुएं में झांक कर देखा और क्या कहते हैं कि क्या हुआ भाई, तुम अंदर कैसे गिर गए? उसने कहा, मुझे बाहर निकालो, इतनी कहानी क्या बताऊंगा, मैं ठंड से अकड़ रहा हूं, थक के चूर हूं, मैं सुबह से इसमें पड़ा हुआ हूं, मुझे बाहर निकालो। कहता, अरे भाई, तू जो भुगत रहा है ना, अपने कर्म भुगत रहा है। हर इंसान अपने कर्म भुगतने आता है। तेरा कोई कर्म होगा जो तेरे सामने आ गया, और मुझसे तो तू उम्मीद मत रख, मैं तुझे नहीं निकालने का। अगर मैंने निकाला तो सोच, अगर तूने बाहर निकल के अगर मदिरा पान किया, पाप कर्मों में पड़ गया, तेरा आचरण अच्छा नहीं रहा, तो मैं तो पाप का भागी बन जाऊंगा ना। तो फिर दुनिया को तू गंदा करेगा, मैं तुझे कैसे निकालूं? और फिर अगर मेरे निकालने के बाद मुझे तुझसे मोह हो गया तो ये तो मेरे लिए और भी विकट समस्या हो जाएगी। इसलिए तू अपने कर्मों को भोग रहा है, तू भोग और ईश्वर से प्रार्थना कर। और वो कहकर चला गया। अब ये बड़े दुखी हैं, चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ। अब एक राजनेता वहां से गुजरे। राजनेता आए, आवाज सुनी, झांक कर देखा, क्योंकि तब तक मेले का शोरगुल कम हो चुका था, लोग घरों को लौट रहे थे। झांक कर देखा, अरे भाई, तुम कब से गिरे पड़े हो, तुम्हें किसी ने निकाला नहीं? बोलता, भाई साहब, मुझे बाहर निकालिए, मैं ठंड से अकड़ गया हूं, थक कर चूर हो गया हूं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तो कहता, हाँ जरूर जरूर। अरे तू गिर कैसे गया? अरे इस कुएं पर पाल नहीं थी, इसकी जगत ऊंची नहीं थी, अभी तो मुझे ये जाकर सरकारी दफ्तर में खबर करनी पड़ेगी, सरकार के सामने ये मुद्दा रखूंगा कि जग सारे कुओं पर पाल बनाई जाए, जगत ऊंची की जाए। ये तो परमार्थ का विषय है, तेरा नहीं, देश की समस्या है ये। तेरे को बचाने से क्या, देश को बचाना है, सारे कुओं पर पाल लगवानी है, मुझे तो पहले जाकर एक रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी। अब वो आदमी चिल्लाने लगा कि आप वो बाद में कर लेना, पहले मुझे तो बाहर निकाल दो, मैं बहुत तड़प रहा हूं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। कहता, तुझे अपनी पड़ी है, कितना स्वार्थी है तू, मुझे देख, मैं परमार्थ की दृष्टि से सोच रहा हूं, हर कार्य को नियम में बंद कर करना चाहिए। मैं पहले जाऊंगा, पहले तेरी दर्ज कराऊंगा रिपोर्ट, उसके बाद मैं वहां से आकर तुझे बचाने का कुछ इंतजाम करता हूं। वो भी चले गए। अब थोड़ी देर के बाद वहां से एक समाज सेवी गुजरे। समाज सेवी एक लंबा सा झोला लटकाया है, चंद किताबें हाथ में पकड़ी हैं। आवाज सुनी, कुएं में झांका, अरे भाई, तुम कब से गिरे हो, तुम्हारी तो बड़ी बुरी दशा है। बस्ते में से अपनी एक रस्सी निकाली, अंदर डाला और उससे कुछ नहीं पूछा, उसे बाहर निकाल लिया। बाहर निकलते ही उसको तो जैसे जिंदगी मिल गई और उसके पैरों में गिर के बोलता, भैया तूने मेरी जान बचा ली, इतने लोग आए, किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं, निकाला नहीं, मुझे भाषण सुनाकर चले गए, तू ही सब कुछ है, तू तो बहुत महान है। तो उसने कहा, भाई सेवा तो मेरे जीवन का लक्ष्य है, मैं सेवा ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, इसीलिए जी रहा हूं। इंसान की सेवा परमात्मा की सेवा है। तो उसने कहा, बड़ी अच्छी बात है, आपके विचार बड़े महान हैं। कहते हैं कि हम तो ये कहते हैं कि लोग हमारे सामने आते रहें ऐसे विकट परिस्थितियों में और हम उनकी सेवा करते रहें। और देखो ना, बातें करते करते उसने उसको दोबारा से कुएं में धक्का दे दिया। वो बड़ा हैरान कि ये क्या करता है, अभी बेचारा कुएं में डूबकर मुंह बाहर निकाल कर किस तरह से कहता, ये क्या किया तूने? कहता, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, तू यूं ही बार बार गिरता रहे, मैं तुझे यूं ही निकालता रहूं, मेरे को सेवा मिलती रहे और तू भी ठीक रहे।
कहते इसीलिए मैं बस्ते में रस्सी रखता हूं, ताकि रास्ते में कभी भी कोई जरूरतमंद मिले तो मैं उसकी मदद करूं। अब ये हाल है। तो उन्होंने बताया कि सच्चा सेवी, सच्चा परमार्थी कौन है। कहते सच्चा सेवी, सच्चा परमार्थी वो नहीं जो केवल झूठे वादे करता हो, वो नहीं जो मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करता हो या अच्छे अच्छे धर्म शास्त्रों पर निर्धारित भाषण दे देता हो। कहते वो है जो कर्म में विश्वास रखता है, जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में मानवता है, जिसमें मानवता है, जो धर्म से जुड़ा है, वो कर्म में विश्वास रखता है, वो सहायता में विश्वास रखता है। असली सेवा वही है, असली सेवा करने का हकदार भी वही है, भीतर से भाव भी उसी के उठते हैं। और ऐसे ही समय समय पर जब महापुरुष आकर हमें ये संदेश देते हैं, इसी धर्म, इसी मानवता से जोड़ते हैं, तभी हमारे जीवन को दिशा मिलती है। और इतिहास साक्षी है कि समय समय पर बहुत से महापुरुष इस धरा पर इसी संदेश को लेकर अवतरित होते रहे। और इसी श्रृंखला में हमारे सामने आते हैं जीसस क्राइस्ट, जिनका जन्म दिवस कल 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में सारे विश्व में मनाया गया। महापुरुष सब एक ही संदेश को लेकर आते हैं, भिन्नता नहीं होती। जैसे एक गुलाब का फूल, चाहे वो इज़राइल में खिले, चाहे वो केरल में खिले, चाहे वो अमेरिका में खिले, चाहे वो किसी और देश में, लेकिन गुलाब गुलाब है, उसकी खुशबू खुशबू है। चाहे वह इस काल में हो, चाहे वो किसी और काल में रहा हो, चाहे वो 100 साल पहले हो या 50 साल बाद में हो, लेकिन अगर गुलाब है तो गुलाब ही है, खुशबू है तो खुशबू ही है। इसी तरह महापुरुष धर्म की खुशबू, परमात्मा की खुशबू लुटाने आते हैं, चाहे वे 2000 साल पहले हुए हों, 500 साल पहले हुए हों, या आज से 100 साल बाद हों, या आज मौजूद हों। उन सब का एक ही संदेश, एक ही खुशबू, एक ही रूप होता है। कुछ अलग, कोई अलग शिक्षाएं नहीं होती, दीक्षा देने आते हैं। और ऐसे ही जब जीसस क्राइस्ट आज से लगभग 2000 साल पहले इस दुनिया की मंच पर अवतरित हुए थे, तो उन्होंने समस्त मानव जाति को यही संदेश दिया था। उन्होंने यही समझाया था कि परमात्मा हमारे भीतर है, उसे अंतर में ही जाना जाता है। इंसानियत ही धर्म है, और इंसानियत, मानवता, यही इंसान को इंसान बनाती है, क्योंकि स्वाभाविकता इंसान की यही है, यही गुण उसमें आने चाहिए। तो जीसस क्राइस्ट जब वे भी इस दुनिया में आए थे, यही संदेश लेकर आए थे। उन्हें भी विरोध सहना पड़ा था, जैसे इतिहास साक्षी है, मंसूर को सहना पड़ा, शम्स तबरेज को सहना पड़ा, जैसे गुरु साहिबान को सहना पड़ा, जैसे मीरा को सहना पड़ा। जो भी दुनिया को खींचकर अलग रास्ते पर चलाने आता है, उसे विरोध सहना पड़ता है। और जब जीसस आए थे, तब भी सब उस पिटी हुई, उस पक्की रास्ते पर, उसी पगडंडी पर चल रहे थे। और उस रास्ते को जिस पर चलकर परमात्मा से मिला जाता है, उसे कंटीली रात झाड़ियों ने ढक लिया था। उन्होंने आकर उसी रास्ते को साफ किया, लोगों को दिखाया कि ये वो रास्ता है जो तुम्हें उधर ले जाएगा, जो परमात्मा का साम्राज्य है। और वहां जाना कोई मुश्किल नहीं, वहां पहुंचना कोई मुश्किल नहीं, वहां पहुंचा जाता है, और वहां पहुंचकर तुम अपने लक्ष्य को पा जाओगे। लेकिन यहां भी एक फ्रांस के फिलोसोफर हुए, और उन्होंने एक बात कही कि संत भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो अपने अंतर में उस परम सत्ता परमात्मा को, उस परम संतुष्टि को देख लेने के बाद इतने खुश हो जाते हैं, उस अवस्था को पाने के बाद, जिसे अनिर्वचनीय अवस्था कहते हैं, शब्दों से परे कहते हैं, वो इतने शांत और संतुष्ट हो जाते हैं कि अपने में ही रह जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और वो अपनी साधना सुमिरन में ही लगे रहते हैं। कहते दूसरी ओर बड़े बेशकीमती, बड़ी मुश्किल से मिलने वाले ये दूसरी किस्म के संत होते हैं, जो उस परम सत्ता को पाने के बाद, और उन्होंने क्या बताया, एक कवि ने बहुत खूबसूरत इसी तरह के संतों के बारे में कविता लिखी। क्या कहते हैं कि एक पंथ है, छोड़ जगत को अपने में रम जाओ, सोचो अपनी मुक्ति और निज को ही सुखी बनाओ। कहते एक पंथ तो वो है, इंसान के सामने दो रास्ते हैं। एक वो कि केवल अपने बारे में सोचे, उस सत्य को पाने के बाद केवल अपने लिए जिए, केवल अपने सुकून और अपनी शांति के लिए, कि उस अवस्था में बड़ा आनंद है। कहते अपर पंथ है, एक और पंथ है, अपर पंथ है कि एक दूसरों को भी साथ जगत में लेकर, कहते अपर पंथ है कि औरों को भी साथ जगत में लेकर पहुंचो स्वर्ग धाम में तुम औरों को भी लेकर। कहते जिसमें औरों को भी लेकर उस स्वर्ग धाम में, उस मोक्ष द्वार में तुम पहुंचो। कहते तब उस रास्ते पर संघर्ष है, मुश्किलें हैं, लेकिन ये परमात्मा का रास्ता है। और ऐसे ही श्रेणियों के वो संत थे जीसस क्राइस्ट। उन्होंने उस संपूर्ण मानव जाति को रास्ता दिखाया
उन्होंने बताया कि उस परमात्मा का साम्राज्य कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। परमात्मा का साम्राज्य कोई अलग से जगह नहीं, वो एक हमारी मानसिक स्थिति है, एक अवस्था है जिसे प्राप्त किया जाता है और अपने भीतर ही उतरकर प्राप्त किया जाता है। उन्होंने सबको क्या बताया कि तुम्हारा ये शरीर ही मंदिर है, ये शरीर ही मंदिर है, कि परमात्मा तुम्हारे बहुत निकट, तुम्हारे अंदर है, कि ये ह्यूमन बॉडी, ये जो इंसान का तन है, ये सुप्रीम क्रिएशन है। उन्होंने कहा ये जो पूरी सृष्टि की रचना है, ये उसका सिरमौर है। उन्होंने क्या बताया कि द ह्यूमन बॉडी इज सुप्रीम नॉट बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्गन्स बट बिकॉज दिस इज द मीन्स ऑफ अटेनिंग यूनियन विद द गॉड। कि इंसान का तन महान है, लेकिन किस लिए? क्योंकि ये उस ईश्वर को पाने का जरिया है और वो साम्राज्य तुम्हारे भीतर है। और उन्होंने क्या समझाया कि भीतर जाने के लिए क्या चाहिए? एक बच्चे जैसा हृदय चाहिए, कोमल, ऐसा हृदय जो एक निर्मल है और जिससे परमात्मा रीझ जाता है, परमात्मा बंध जाता है। और ऐसे सब हमें समझाते हुए उन्होंने उस समय भी उन लोगों को समझाया जो उस धर्म की धूमिल परिभाषा को मानते थे कि तुम ही उसका चलता फिरता मंदिर हो, चर्च हो। एक बार वो यरूशलेम के एक मंदिर के सामने से गुजर रहे थे, जो वहां का सबसे बड़ा मंदिर था और जिसे बनने में तकरीबन 46 साल लगे थे। 46 साल की बड़ी कड़ी मुशक्कत और मेहनत के बाद उस मंदिर को वहां के प्रीस्ट और पादरियों ने मिलकर खड़ा किया था। और ये जब उसके सामने से अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे तो उन्होंने एक नज़र उठाकर उस मंदिर को देखा और पास ही एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर बड़ी बुलंद आवाज में बोले कि इस मंदिर को जिसे तुमने 46 साल में खड़ा किया है, तुम अभी धूल में मिला दो और मैं इसे फिर से 3 दिनों के अंदर खड़ा कर सकता हूं। उन्होंने ऐसा ऐलान किया और सभी लोग बड़े हैरत में आ गए। ये एक ऐसा इंसान है, ये कैसी बात करता है, 46 साल की मुशक्कत और ये कहता है धूल में मिला दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। उन्होंने कहा ये क्या बोलता है, किसी को समझ नहीं पड़ा। सारे जो पादरी थे जो सब बाहर आ गए, सबने बड़ा विरोध किया, बड़ी गर्मा गर्मी हुई। उन्होंने कहा आप ये कैसे कह सकते हो? तो जीसस ने बताया कि तुम जिसको मंदिर समझ रहे हो ये मंदिर नहीं, ये पूजनीय जरूर है, क्योंकि यहीं पर पहुंचकर तुम्हारे भीतर के मंदिर का तुम्हें रास्ता मिलेगा। लेकिन असली मंदिर ये शरीर है, ये इंसान का तन है और इसी इंसान के तन को मैंने कहा था कि मैं दोबारा से खड़ा कर दूंगा। मैं इस जितने भी तुम लोग यहाँ खड़े हो, तुम सबके भीतर इसी मंदिर को प्रकट कर दूंगा और इसीलिए मैंने कहा मैं दोबारा बनाने की क्षमता रखता हूँ। 3 दिन क्या, मैं उसको मिनटों में बनाने की क्षमता रखता हूँ। और इसी तरह से उनके जीवन का मकसद यही था कि वे सबको बताते रहें कि ईश्वर हमारे भीतर है। उन्होंने बताया कि इंसान तू अपने जीवन में समस्त जीवन में क्या करता है, धन का संचय करता है। कहते धन का संचय करना था, कहते लेकिन यहां नहीं, कहते अपना धन उस स्वर्ग में संचित करो जहां जाकर उसकी कीमत तुम्हें मिलेगी। तुम अपना धन इस धरा पर संचित करते हो, इस जमीन पर संचित करते हो, यहां नहीं वहां करना था। बिल्कुल वही शिक्षा जो हमारे उपनिषदों में दी गई। उपनिषदों में आता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रथा कस्य स्वित् धनम। कि इस सृष्टि में जितना भी कुछ बिखरा हुआ है, जो धन दौलत ऐशो आराम जितना कुछ भी हम देख रहे हैं, ये सब किसका है? कहते ये उस परमात्मा की रचना है, उसका है। और इसी को हासिल कर कर जमीन और जायदाद को, जमीन का टुकड़ा, ये हासिल करके हम सोचते हैं हम रईस बन गए, हमने कुछ हासिल कर लिया, ट्रेजर है, हमारा खजाना है। कहते कुछ नहीं है, ये उसका है। और ये किसका हुआ है? किसी का नहीं हुआ। जो जाता है उसे यहीं छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि ये परमात्मा का है। और यही उन्होंने बताया जीसस ने कि जो इंसान धरती पर अपना धन संचित करता रहता है उसको कुछ हासिल नहीं होता, जो वहां पर उस ईश्वर से मिलकर अपनी कमाई वहां इकट्ठी करता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है। जीसस हमारा नजरिया बदलने आए थे। जीसस ने बताया कि अपना दृष्टिकोण बदलो, इस संसार में जो देखते हो उसी के संचय में लगे रहते हो, अपनी कीमती श्वासों को तुम मिटा देते हो, लेकिन तुम्हारा नजरिया क्या होना चाहिए था? एक आत्मज्ञानी का। अब यहां बात आती है इस जिंदगी, इस दुनिया को देखने के 3 नजरिए की। एक वो जो एक कैपिटलिस्ट, एक पूंजीवादी देखता है, एक वो जो सोशलिस्ट, एक समाजवादी देखता है, और एक वो जो एक स्पिरिचुअलिस्ट, एक आत्मज्ञानी देखता है। कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादी है वो क्या सोचता है कि ये पूंजी जो इस इंसान ने, जिसने उसको संचित किया है, ये उसी की है, ये उसी की संपत्ति है, उसी की धरोहर है। लेकिन एक समाजवादी, एक सोशलिस्ट क्या सोचता है? एक सोशलिस्ट कहता है ये संपत्ति समाज की है, इसको हम उपभोग जरूर कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सुख के लिए, लेकिन है ये समाज की।
लेकिन अब तीसरी जो दृष्टिकोण है वो है एक आत्मज्ञानी का। और आत्मज्ञानी क्या कहता है? ये सारी सृष्टि, ये सारी संपत्ति परमात्मा की है। हम अपने जीवन का यापन करने के लिए इनका साधन जरूर बनाते हैं, इसमें रमना नहीं है। ये सब उस ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करना है और मिल बांट कर करना है, इसमें मोह नहीं करना, क्योंकि ये हमारा नहीं है। जैसा कि हमारे उपनिषदों में कहा, कस्य स्विद धनम, ये किसका हुआ है। और यही शिक्षाएं बताते हुए, देते हुए, हमारे जीवन को दिशा प्रदान करते हुए जीसस ने हमारे जीवन को, उस समय मानव जाति को उस धर्म की रास्ते पर ले गए। उन्होंने बताया कि परमात्मा से मिलना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। जो अपने वजूद को खो सकता है वही मेरे पीछे आ सकता है। बिल्कुल वही बात कही जो कबीरदास जी ने कही थी कि जो घर बारे आपना चले हमारे साथ। जो अपना घर जलाने की हिम्मत रखता हो वो मेरे साथ चले इस रास्ते पर, क्योंकि ये आत्मत्याग का मार्ग है। इसमें छोड़ना पड़ता है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। और क्या छूट जाता है? सिर्फ वो जो बेमानी है, जो कुछ काम नहीं आएगा, जो कंकड़ है, वो छूट जाएगा और केवल हीरे हाथ में रह जाएंगे। और यही बात हमारी बाइबल कहती है, हमें समय समय पर हमें समझाते हैं महापुरुष। उन्होंने बताया कि जो इंसान है वो अपने जीवन में परमात्मा को भूल जाता है, शैतान की बंदगी करता है। और वो कहते हैं कि नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स, फॉर ईदर ही विल लव द वन और हेट द अदर, और he will be devoted to the one or despise the other. No one can serve God and mammon together. जीसस कहते हैं कि कोई भी इंसान ईश्वर को और शैतान को इकट्ठे नहीं मान सकता, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समाये। गॉड इज लव, गॉड इज लाइट, कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, और प्रेम की गली इतनी संकरी है कि उसमें दो नहीं समा सकते, केवल एक रहता है। एक उन्होंने कहा, नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स। एक गुलाम अगर है तो एक ही स्वामी का गुलाम होगा, दो की गुलामी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो एक से प्यार करेगा तो दूसरे से नफरत, और यदि एक के प्रति पूरा वो डिवोटेड है, पूरा समर्पित है, तो दूसरे के प्रति नहीं होगा। तो इसी तरह से परमात्मा यदि हमारे हृदय में, अंतःकरण में उतर गया है, अगर परमात्मा हमारे भीतर आ गया तो शैतान को भागना पड़ेगा। लेकिन अगर हम शैतान की बंदगी कर रहे हैं तो परमात्मा हमसे बहुत दूर है। और वो बार बार समझाते रहे, शैतान की बंदगी छोड़ो, अपनी नजर परमात्मा की ओर करो। क्योंकि परमात्मा क्या है? कहते परमात्मा एक गडरिया है जो अपनी भेड़ों को चुनने आया है। कहते तुम सब क्या हो? वे बताते थे कि समस्त मानव जाति उसके बिछड़े हुए, खोए हुए बेटे हैं। ये सब वो बेटे हैं जो भूल गए, बिछड़ गए। और इसको समझाने के लिए वो एक कहानी पेश करते हैं, एक दृष्टांत देते हैं। जीसस ने अपने शिष्यों को जब इस विषय में समझाया तो एक दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने कहा कि एक बार एक गांव में एक पिता था, और वो पिता, उसके दो पुत्र थे। एक बार दोनों पुत्रों ने कहा कि पिता हमारी संपत्ति का बंटवारा कर दीजिए। संपत्ति का बंटवारा हुआ और दोनों पुत्रों ने अपनी अपनी संपत्ति ली। जो बड़ा बेटा था वो अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर दूर शहर चला गया, और वहां जाकर ऐशो आराम में, अपनी गलत आदतों में उसने सारे धन को बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर देने के बाद जब उसको भूख लगती थी, भोजन के लिए धन भी नहीं था, कोई सहारा भी नहीं था, तो उसने एक रईस के यहाँ पर नौकरी कर ली। और वहां उसके खेतों में उसे जो काम मिला वो उसके सुअरों को भोजन कराने का काम था। अब उसको इतनी भूख लगती थी, इतनी उसको पीड़ा थी, इतनी उसकी मुश्किलें थी कि उसको मुश्किल से धन मिल पाता था। और उस समय पर कभी वो इतनी भूख से व्याकुल होता था कि उन सुअरों के भोजन को ही खा लेता था। एक दिन जब वो ऐसे ही भूख से पीड़ित होकर सुअर के भोजन को खा रहा था तो वो रो पड़ा, और उसके अंतर में विचार आया कि मेरा पिता खुद इतना धनी है, रईस है, ना उसको छोड़कर इतना दूर चला आया, और यहाँ आकर मुझे सुअर का भोजन पर रहना पड़ रहा है। मेरी जिंदगी की दशा क्या हो गई? यहाँ मैं एक नौकरी कर कर भी इस भोजन को पा रहा हूँ, इससे बेहतर मैं अपने पिता के पास लौट जाऊं, और वहीं जाकर अगर नौकरी करूं तो कम से कम एक वक्त का भोजन तो मिलेगा। ये विचार कर वो वापस लौटा। जब वापस लौट रहा था, पिता ने दूर से ही देखा और खुशी से बढ़कर उसे गले से लगा लिया, और फिर ऐलान किया कि आज हमारी जो गौशाला में सबसे तगड़ा, सबसे अच्छा जो बछड़ा है उसे काटो, आज जश्न होगा कि आज मेरा बेटा घर लौट कर आया है। छोटे बेटे ने सुना, जो खेतों से लौट के आ रहा था, जिसने अपनी जिंदगी अपनी पूंजी लेने के बाद भी उस परमात्मा के चरणों में अपने पिता की ही सेवा में बिताई थी, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने आकर रुष्ट होकर कहा कि ये क्या, मैं आपके साथ इतने समय से हूं और आपने मुझे तो कभी कुछ नहीं, मेरे लिए कोई जश्न नहीं किया, मुझे कभी कोई भेड़ तक नहीं दी कि मैं जाकर अपने दोस्तों के साथ उसे मिल बांट कर खा सकूं। और आज ये जो आपको छोड़कर चला गया था और ये आज लौट कर आया है, आप बढ़कर गले लगा रहे हो, जश्न मना रहे हो, ये क्या? तो पिता ने कहा
ये लौट गया था, ये भूल गया था, ये भटक गया था, ये पाप के मार्ग पर था, और जब ये लौट कर आया है तो मुझे बहुत खुशी है कि ये भूल कर भटक कर मर गया था, आज तो ये जिंदा हुआ है, आज तो ये जीवित हुआ है, आज तो इसने जिंदगी को पाया है, इसलिए मैं जश्न मना रहा हूँ। तू तो पहले से ही जीवित था, तू तो हमेशा से मेरे साथ था, तेरे लिए जश्न क्या, तेरा साथ और मेरा साथ ही बहुत था। और ऐसा समझाकर जीसस ने क्या बताया कि समस्त मानव जाति जो भटक गई है, भूल गई है अपने परम पिता परमेश्वर को, लेकिन अगर हम इतना भूल कर भी एक नजर उसकी ओर करेंगे तो वो झट से बढ़कर हमें गले से लगा लेगा, कि भूले हुए को गले लगाने के लिए ही वो आया है, कि अपनी भूली हुई भटकी हुई भेड़ों को समेटने के लिए वो आया है। और ऐसे विचारों को पेश करते हुए, इंसान के जीवन में रखते हुए, उन्होंने जीवन को दिशा प्रदान की। उन्होंने ज्ञान, उसी ज्ञान का अंकुश इंसान के जीवन पर लगाया और उन्हीं चार पदार्थों की, उसी आत्मज्ञान की बात की। और बाइबल ठीक वही संदेश देती है जो गीता देती है, जो हमारे बुद्धिस्ट ग्रंथ देते हैं, जो जैनिज्म में आता है, या जो किसी भी संप्रदाय के ग्रंथ में आता है। और जब हम ऐसे ही महापुरुषों का समय समय पर जब अवतरण होता है तो अवतरण के दिवस को जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। हम जन्म दिवस के रूप में उनको मनाते हैं साल दर साल। उनके जाने के बाद जब वो थे तब हमने उनके साथ क्या सलूक किया। उन्होंने सच्ची बात कही थी, हमने सूली पर लटका दिया। उन्होंने सच का रास्ता दिखाया था, हमने उनकी खाल नुचवा दी। हमने उनको बहुत प्रताड़ित किया, किसी को विक्षिप्त कहा, किसी को कुछ कहा, किसी को कुलनाशिनी कहा, लेकिन उनके जाने के पश्चात उनकी जयंतियां मनाते हैं। लेकिन उनकी पहचान क्या है? और ऐसे ही समझाते हैं जीसस क्राइस्ट। उन्होंने कहा कि इस तरह से स्वयं को संत कहाने वाले बहुत होंगे, बिवेयर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट्स, कि उन गलत झूठे संतों से बचो। हु विल कम टू यू इन शीप्स क्लोथिंग, जो तुम्हारे पास एक भेड़ के रूप में आएंगे, बट इनवर्डली आर रेवेनस वुल्व्स, बट जो अंदर से क्या है, एक भूखे भेड़िए हैं। कहते उनकी सच्चाई तुम्हें कब पता चलेगी? उनके फल से। उन्होंने बताया कि एक वृक्ष पर जब फल लगता है तो वो उसकी सत्यता बता देता है, फल कड़वा है या मीठा। कहते जो वृक्ष कड़वे फल देने वाला है, गंदे फल देने वाला है, उन्हें काट कर जला दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो गलत मार्गदर्शन करते हैं, जो स्वयं को संत कहते हैं और है नहीं, जो आत्मज्ञान दे नहीं सकते, जिन्होंने खुद देखा नहीं और दिखाने की क्षमता नहीं रखते, कहते वो इस आवागमन के चक्कर में जलेंगे। कहते उन्हें भुगतना पड़ेगा। और ऐसा ही समझाते हुए उन्होंने कहा कि लेकिन जो मेरे विचारों को सुनकर उसको अपने जीवन में धारण करता है, और जो जीवन में धारण करता है वो कैसा है? एक ऐसा विवेकशील प्राणी है, ऐसा बुद्धिमान इंसान है जो अपने घर को एक पक्की चट्टान की नींव पर बनाता है। कहते फिर आंधियां आएंगी, बारिश आएगी, बाढ़ आएगी, हवा के थपेड़े उस मकान को लगेंगे, लेकिन वो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसका आधार एक मजबूत एक चट्टान है। लेकिन दूसरी ओर वो हैं जो मेरी बातें सुनेंगे, उन्हें जीवन में धारण नहीं करेंगे, उसे आचरण में नहीं लाएंगे, कहते वो मूर्ख हैं। क्यों है मूर्ख? क्योंकि वो अपना घर सरकती हुई सूखी मिट्टी पर बनाएंगे। वो ढलती हुई सरकती हुई रेत, जब बारिश आएगी, तूफान आएगा, जब आंधियां चलेंगी, तब जब उस पर थपेड़े पड़ेंगे वो टूट जाएगा और वो महाविनाश को प्राप्त होगा। और यहां उन्होंने उस घर की जो तुलना है, वो घर किसे कहा? वो इंसान के जीवन को कहा। कहते हर वो प्राणी जो इन विचारों को जो महापुरुष आकर समय समय पर देते हैं, केवल मात्र सुनता है, केवल सुनने तक सीमित रहता है, उसके जीवन का क्या हश्र होता है? ठीक वही जो उस मकान का होता है जो सूखी रेत पर बना है। जरा से आंधी चली, जरा सी हवा चली, बाढ़ आई और वो ढह जाएगा। और फिर दूसरी ओर वो इंसान है जो जीवन में धारण करता है, उसके जीवन का आधार धर्म बन जाता है, परमेश्वर बन जाता है। और वो कैसा है? इतनी पक्की नींव वाली इमारत है जो डिगेगी नहीं, टूटेगी नहीं, चरमराएगी नहीं। और यही बताते हुए वो क्या कहते हैं? जीसस क्राइस्ट समझाते हैं अपने शिष्यों को कि जब एक किसान खेत में जब बीज बोता है तो क्या करता है? उन बीजों को फेंकता है तो कुछ बीज रास्ते पर गिरते हैं, कुछ पथरीली भूमि पर जहां पर उथली मिट्टी है वहां गिरते हैं, कुछ कंटीली झाड़ियों के बीच में जा गिरते हैं और कुछ उपजाऊ भूमि पर जा गिरते हैं। कहते वो बीज जो रास्ते पर गिर जाते हैं उन्हें पक्षी चुग कर ले जाते हैं, और वो जो उथली मिट्टी पर पथरीली भूमि पर आते हैं, सूरज की कोमल किरणें पड़ने पर जब वो जमीन में दब जाते हैं, वो नन्ही सी कोपल बनकर सर तो उठाते हैं, लेकिन जड़ें गहराई को नहीं पकड़ पाती और वो मर जाते हैं, कुम्हला जाते हैं।
फिर वो हैं जो कंटीली झाड़ियों के बीच में जा गिरते हैं। जो कंटीली झाड़ियों के बीच में जा गिरते हैं, उन बीजों का क्या होता है? वो फलते हैं, पनपते हैं, कुछ बड़े होते हैं, लेकिन कंटीली झाड़ियां उन्हें बढ़ने नहीं देती, दबा देती हैं, सारा पोषण खींच लेती हैं और वे उन पर फल नहीं लग पाता, वो दबे रह जाते हैं, अविकसित रह जाते हैं। अब चौथी तरह के बीज वो होते हैं जो उपजाऊ भूमि पर गिरे, वे फलित होंगे। कोई 30 गुना फल देगा, कोई 60 गुना फल देगा, कोई 100 गुना फल देगा। वो फलित होंगे, अपनी पूर्णता को प्राप्त करेंगे। और यहाँ इस दृष्टांत के माध्यम से जीसस ने क्या समझाया कि जब एक महापुरुषों के प्रवचन, उनके वचन, उस सत्य धर्म के विचार जब एक इंसान को मिलते हैं तो बहुत तरह के इंसान सामने होते हैं, उन्हीं भूमियों की तरह। उनके मन की भूमियां भी इस 4 तरह की होती हैं। सबसे पहली वो पथरीली भूमि जो रास्ता है, उस रास्ते पर गिर गया तो शैतान आकर उसे उठाकर ले जाता है। उस सत्य विचार को जो मन में वो रोंपता है, अभी वो कुछ देर के लिए उसके साथ है, शैतान हावी होगा और उसे उठाकर ले जाएगा, मन पर कोई छाप नहीं। दूसरा वो जो पथरीली भूमि पर गिरा, उथली मिट्टी में, वो कुछ देर के लिए मन पर टिका, कुछ देर के लिए विचार किया, मनन किया, कुछ देर की शांति मिली, तत्पश्चात भूल गए, उसका असर खत्म हो गया कि बाहर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में फिर जिंदगी लग गई। तीसरी तरह का वो मन जो कंटीली झाड़ियों के समान है, जिसमें मोह, वासना, तृष्णा, इच्छाएं इतनी अधिक हैं, संसार से प्रेम इतना अधिक है कि उसके बीच में गिरा हुआ वो बीज पनप कर भी पनप नहीं पाता, संसार का मोह उसको फलित नहीं होने देता। और चौथा वो जो उपजाऊ भूमि है, ऐसा मन जो पूरी तरह से उस परमात्मा के विचारों को अपने अंदर समेट लेने के लिए तैयार है। जब ऐसे मन की भूमि पर वो विचार रोपे जाते हैं तो वो मानवता को जन्म देते हैं, इंसानियत को जन्म देते हैं, वो सच्चाई को जन्म देते हैं, वो धर्म की भूमि बन जाते हैं और धर्म का रास्ता बनकर स्वयं तो चलते हैं, औरों को भी चलाते हैं। कहते हैं इस तरह का जीवन हमें हासिल करना है। और इसीलिए महापुरुषों की जो पहचान है, उन्होंने बताया, फ्रूट है, फल है, वो ज्ञान है, और वो ज्ञान ही ईश्वर तक ले जाता है, वही एक महापुरुष के जीवन का मकसद है। इसलिए जो हम जन्मशतियां मनाते हैं, जो हम महापुरुषों के जीवन के, जो हम प्रत्येक वर्ष उनके जन्म दिवस मनाते हैं, वो कब सार्थक है? वो तब सार्थक है जब उनके जाने के बाद हम उनके सिद्धांतों पर अपना जीवन लागू करें। हम उन सिद्धांतों को जो उन्होंने लागू किए थे, जो बताए थे, हमारे सामने जो धर्म स्थापित किया था, उसको अपने जीवन में हम लागू करें, हासिल करें, उस पर अपना जीवन चलाएं और उस रास्ते पर चलकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। ऐसे नहीं कि प्रत्येक वर्ष हम केवल उत्सव और जश्न मनाएं, बड़े बड़े मेले आयोजित करें, बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां, बड़ी बड़ी झांकियां लगाएं और केवल उसकी उन चित्रों तक ही सीमित रह जाएं, केवल जीवन के चित्रण तक रह जाएं और जीवन का प्रत्येक पहलू जो बता रहा है उससे वंचित रह जाएं। चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो परमहंस हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट ही हो। जन्मदिन मनाना कब सार्थक है? जब उन्होंने जिन वचनों के लिए, जिस धर्म की स्थापना के लिए अवतरण लिया, उसको हम समझें, उस पर अपना जीवन चलाएं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम उनके भक्त नहीं, जन्मदिन मनाने के हकदार नहीं। क्योंकि परमात्मा जब अवतरित होता है वो शरीर नहीं, परमात्मा निराकार है, वो शरीर को लेकर आया और समय समय पर आया। जीसस तब आए, जीसस तो बार बार आएंगे, जीसस आज भी है, जीसस आज से पहले भी थे। किसने कहा कि वो तब नहीं आए? वो शरीर बदलकर समय समय आता है, लेकिन हम केवल मात्र उनके शरीर को ना पकड़ें। वो शरीर नहीं, वो ज्ञान है, वो शक्ति है, वो चेतना है जो हमारे जीवन को दिशा देने आता है। तो क्रिसमस मनाने का या जन्माष्टमी मनाने का या रामनवमी मनाना ये कब संभव है, कब सार्थक है? कि राम के विषय में पहले हम ये तो जाने कि जैसे एक शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा कि कहने को तो राम के पुजारी हैं हम, दावा है कि महवे अख्शियारी हैं हम, महबूबे जहां हुआ जिन औसाफ से राम, अफसोस उन औसाफ से यारी हैं हम। कि कहने को तो सारा जगत राम का पुजारी है, कहने को कहते हैं हम सबसे बड़े उसके पुजारी हैं, कहते हैं दावा है कि महवे अख्शियारी हैं हम, दावा करते हैं हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं। लेकिन महबूबे जहां हुआ जिन औसाफ से राम, औसाफ कहते हैं गुणों को, कि जिन गुणों के कारण उसी राम को इस दुनिया में आज तक याद किया जाता है, जिन गुणों के कारण उसके समक्ष हमारा सर नतमस्तक हो जाता है, वो गुण तुम्हारे अंदर कहाँ हैं? वो नहीं पनपे, क्योंकि वो चीज तुमने नहीं पकड़ी जिस चीज के लिए राम आए थे, जिस ज्ञान की स्थापना के लिए आए थे। इसीलिए कहा कि महापुरुषों का जीवन हमारे लिए एक पूरा संदेश लेकर आता है अध्यात्म का। हमें उस अध्यात्म को समझना है, उस धर्म के संदेश को समझना है। प्रतिवर्ष जन्मदिवस मनाने हैं तो इसलिए इस दृष्टि से
कि वो हमें क्या समझाने आए थे और उन प्रिंसिपल्स, उन सिद्धांतों को हम अपने जीवन में लागू करके कैसे पूर्णता को हासिल कर पाएं, कैसे हम अपने जीवन को सफल बना पाएं। क्योंकि तभी इंसान का जीवन सफल है जब किसी महापुरुष की शरणागत होकर वो उस सत्य को जान ले। और जो संदेश जीसस क्राइस्ट ने तब दिया था आज से 2000 साल पहले, वही संदेश आज भी है। क्योंकि आज भी उसी धरा की उसी मंच पर वही पूर्ण शक्ति फिर एक शरीर लेकर अवतरित है। आशुतोष महाराज जी कहिए, कोई भी नाम दीजिए, सतगुरु महाराज कहिए, लेकिन वही शक्ति आज भी है और बिल्कुल वही सिद्धांत, वही प्रिंसिपल्स आज भी हैं। लेकिन अगर हम केवल सुनने तक सीमित हैं या केवल जो किताबें हमारे सामने आती हैं केवल उन्हें पढ़ने तक सीमित हैं, तो हमारा हश्र उसी जमीन जैसा होगा, उसी फसल जैसा होगा जो बनने से पहले ही खत्म हो जाती है। अगर हमारे अंतःकरण में उस परम पिता परमात्मा ने, उस सदगुरु ने एक ज्ञान का बीज बोया था, तो अब हमारा फर्ज बनता है हम उसको बाढ़ दें, पूरी परिस्थितियां दें, ताकि वो फलित होकर लहलहाती हुई खेती बन जाए। और इन्हीं भावों के साथ मैं अपने विचारों को यहीं स्थगित करती हूँ।